हरिद्वार, द गेटवे ऑफ केदारनाथ, जहां आस्था मिलती है गंगा की पावन धरा से। आध्यात्म और शांति का वो संगम कब हंगामे की शोर में तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। 27 जुलाई 2025 संडे सुबह हरिद्वार के मानसा देवी टेम्पल में एक धार्मिक यात्रा कुछ ही पलों में एक खौफनाक हादसे में बदल गई। एक अचानक हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, हाउ कुड इट हैव बीन प्रिवेंटेड। मानसा देवी टेम्पल शिवालिक हिल्स के चोटी पर बसा हुआ एक पवित्र स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु श्रावण महीने में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक रोपवे और दूसरा एक लंबा रास्ता, नैरो पेडेस्ट्रियन रैंप। संडे होने के कारण वहां भीड़ पहले से ज्यादा थी। करीब सुबह 9 बजे टेम्पल के नीचे 100 मीटर की दूरी पर भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। अफवाह फैली कि बिजली की तार में करंट है। लोग घबरा गए और दौड़ने लगे। बाद में पता चला कि वो इलेक्ट्रिक वायर नहीं था, बल्कि एक मामूली रस्सी थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और अफरा तफरी मच गई। एक आई विटनेस ने बताया, भीड़ में अचानक चीख पुकार मच गई और हम सब नीचे गिर पड़े। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा, ये अफवाह पैनिक का कारण है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने साफ किया कि वहां कोई लाइव वायर नहीं था, सिर्फ इंसुलेटेड एलटी लाइन थी। सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त वहां पर पुलिस की प्रेजेंस क्यों नहीं थी। कई लोगों ने अनऑथराइज्ड शॉप्स और नैरो पैसेज को भी ब्लेम किया। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और करीब 28 लोग घायल हुए, जिसमें कई बच्चे भी थे। एक 12 साल का बच्चा आरुष भी इस हादसे का शिकार हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों के 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही एक मैजिस्ट्रियल प्रॉब भी आदेशित की गई है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। यह पहली बार नहीं है कि किसी पिलग्रिम साइट पर ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी भारत में कई स्टैम्पेड इंसिडेंट हो चुके हैं, खासकर त्योहारों और श्रावण के समय। एक्सपर्ट का कहना है कि टेम्पल जैसे सेक्रेड प्लेसेस पर प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी एग्जिट्स होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने अब सभी प्रमुख मंदिरों पर क्राउड कंट्रोल सिस्टम की रिव्यू करने का आदेश दिया है। अनऑथराइज्ड शॉप्स को हटाने और सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाने की बात हो रही है। ये तो थी सारी बात, बट क्या संडे पहली बार आया? और आखिर कब तक बड़े नेता बस शोक जताते रहेंगे? क्या कुंभ काफी नहीं था? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? सोचने की बात यह है कि जब सरकार कॉरिडोर का नाम लेती है तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर सबसे पहले संवेदना यही जताते हैं और सरकार को गलत ठहराते हैं। जो दिन श्रद्धा और भक्ति के लिए था, वो अब एक ट्रेजिक मेमोरी बन गया है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ऐसे हादसे कैसे रोके जा सकते हैं। मैं इसी सवाल के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। खुद को जागरूक बनाएं और आवाज उठाएं।